सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। के कारण वे एक पुरोहित से धर्माध्यक्ष बनाए गए, धर्माध्यक्ष से महाधर्माध्यक्ष बनाए गए और फिर वे कार्डिनल के पद से विभूषित किए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे दिवंगत कार्डिनल तेल्समोर पिंटोपो के ऊपर राष्ट्रीय झंडा पहनाकर उन्हें राजकीय सम्मान से विभूषित किया है। इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। तो कार्डिनल टोप्पो एशिया के प्रथम आदिवासी कार्डिनल बने। एक कार्डिनल के रूप में उन्होंने विश्वव्यापी कलीसिया और भारत की कलीसिया की सेवा की। उन्होंने संपूर्ण कलीसिया की अगुवाई की। उनकी बहुविध उपलब्धियों के बारे में आपने सुना। उन्होंने सचमुच प्रभु का मार्ग तैयार किया। आज हम उनके दफन के मिस्सा और उनके पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज की धर्म विधि कार्डिनल के पार्थिव शरीर की इस धरती पर अंतिम यात्रा है। हम दुखित हैं, फिर भी प्रज्ञा ग्रंथ के वचन से हम सांत्वना पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। प्रज्ञा ग्रंथ के 3 अध्याय में वचन कहता है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आगे वचन कहता है, हमारे बीच से चले जाने के बाद धर्मियों का सर्वनाश नहीं होता, बल्कि उनको शांति का निवास मिलता है। आगे वचन कहता है, वे अमरत्व की आशा करते थे, थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। प्रज्ञा ग्रंथ और भी बहुत अच्छे वचन कहता है, कार्डिनल टोप्पो धर्मी व्यक्ति थे। वे अमरत्व अर्थात अनंत जीवन पर आस्था रखते थे और उसकी आशा करते थे। कई महीनों की बीमारी के कारण उन्हें कष्ट सहने पड़े। अब उन्हें शांति का निवास मिला है। अब उन्हें महान पुरस्कार मिला है। मेरी समझ में कार्डिनल की बीमारी और लाचारी, उसकी पीड़ा और वेदना ईश्वर के वरदान थे।
वास्तव में वे महान वरदान थे। सांसारिक और दुनियाई दृष्टि में उनकी बीमारी को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा, लेकिन याद कीजिए हमारे प्रभु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह रोज अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कार्डिनल के लिए बीमारी एक बड़ा क्रूस था जिसे उसने ढोया और प्रभु के साथ दुख भोगा। कार्डिनल ने प्रभु के दुख भोग और प्रभु के क्रूस के बलिदान में भाग लिया और प्रभु का सहयोगी बनकर प्रभु के मुक्ति कार्य में भाग लिया। इस तरह ईश्वर ने कार्डिनल को आध्यात्मिक वरदान दिया। दूसरी बात है कि कार्डिनल की बीमारी से उसे जो पुण्य फल प्राप्त हुए उससे उसके सारे पापों की क्षमा मिल गई। वे पूर्ण रूप से शुद्ध और परिशुद्ध हो गए। मरने के बाद उन्हें सतत अग्नि में ठहरने रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा विश्वास है क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध रही और वे सीधे स्वर्ग सिधारे। आज के दूसरे पाठ में हमने रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से वचन को सुना। वचन कहता है, हम में से कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और अगर हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्डिनल ने अपने लिए नहीं वरन प्रभु की महिमा के लिए और ईश्वरीय संतान की सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। उसका जीवन और मरण प्रभु में समर्पित था। उनमें धन संपत्ति, मान मर्यादा, शक्ति, सत्ता आदि की कोई लालसा नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था प्रभु की महिमा के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना। संत पौलुस के शब्दों में वे आंतरिक रूप से दोहराते थे, मैं चाहता हूं कि मसीह को जान सकूं, जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय 10 और 11। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के वचन को सुना। वे बेथानिया गांव में लाजरुस की बहन मर्था से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हमारे प्रभु कहना चाह रहे हैं कि वे ही जीवन हैं, वे ही आत्मा के जीवन हैं। इस धरती पर शरीर का जीवन और मरने के बाद भी उन्हीं प्रभु का जीवन मनुष्य की आत्मा में रहता है। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता और उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करता है, तो यद्यपि वह शारीरिक रूप से मर जाता है, तथापि वह आत्मिक रूप से जीवित रहता है अनंत काल तक। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता और प्रभु के प्रेम की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता, वह आत्मिक रूप से मर जाता है, ईश्वर से उसका संबंध कट जाता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्डिनल ने प्रभु यीशु पर जो पुनरुत्थान और जीवन है पूरा विश्वास किया और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अमल किया। अतः शारीरिक रूप से मरकर भी वे जीवित हैं। उनकी आत्मा ने पुनरुत्थान प्राप्त किया और अब कभी नहीं मरेगी, वह सदा जीवित रहेगी। अपने जीवन काल में कार्डिनल माता मरियम की भक्ति करते रहते थे। उन्होंने उसे अपनी प्यारी माता के रूप में आदर सम्मान किया। वे अपने को माता मरियम के प्रिय पुत्र के रूप में मानते थे।
इसके साथ ही वे कलीसिया के प्रति, पवित्र यूकरिस्ट के प्रति और कलीसिया की दैनिक प्रार्थनाओं के प्रति विश्वस्त और निष्ठावान थे। इसके साथ ही वे कोलकाता की संत मदर तेरेसा के परम भक्त थे। वे मदर तेरेसा से कई बार मिल चुके थे और उनकी चर्चा अक्सर किया करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था कि मरने के बाद उसे कैथेड्रल में संत मदर तेरेसा की मूर्ति के सामने दफनाया जाए। अतः उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसके पार्थिव शरीर को मदर तेरेसा की मूर्ति के नीचे ही दफनाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हम कार्डिनल के धार्मिक, पौरोहितिक और धर्माध्यक्षीय जीवन और उसके सभी प्रेरितिक और परोपकारिक कार्यकलापों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके माध्यम से ईश्वर ने असंख्य लोगों को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन और अनंत शांति प्रदान करे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने ईश्वर के वचन को सुना। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार को कि उन्होंने हमारे महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर को राजकीय सम्मान दिया है। धार्मिक प्रतिष्ठान आगे बढ़ते रहेंगे। अभी राजकीय सम्मान के रूप में मैं अनुरोध करूंगा कि वे गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत करें। इसके पश्चात हम अपने जो धार्मिक प्रक्रिया है मिसा के आगे भाग उससे हम जारी रखेंगे। अगले 35-40 मिनट में लगभग मिसा समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात वैलेडिक्टरी फंक्शन होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद श्रीमती महुआ मांझी, बहुत धन्यवाद। मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस भाग में हम लोग सम्मिलित होंगे।
गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। पुनः हम पूरी कलीसिया के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपकी पूरी कैबिनेट और पूरी झारखंड सरकार, आप सबों को हम तहे दिल से धन्यवाद देने चाहेंगे। आपका हमारे महामहिम कार्डिनल तेलिस्फोर पी टोपो को राजकीय सम्मान देना ईश्वर की महत्तर महिमा के समान है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी, सभी विधायक, सांसद और सभी शुभचिंतक जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिस्सा में आगे बढ़ते हैं।